2025 की हमने बात कर ली, मोटा मोटा 2026 की आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? 2026 की अभी मैंने सिर्फ 3 प्रेडिक्शंस बनाई हुई हैं। 2026 क्योंकि ये राजा का साल है, रूथलेस किंग है, तो पहले तो मेटल्स, राजा को सोना चांदी बहुत पसंद है, ये बहुत महंगा होने वाला है, ठीक है। मैंने ये बात पहले भी बोली है, तब से लेकर अभी तक 10,000 रुपये बढ़ गया है। अभी ये और महंगा होगा, तो अभी भी गोल्ड सस्ता है, अभी ये महंगा होने वाला है, मेरी एक ही प्रेडिक्शन है। दूसरी प्रेडिक्शन मेरा है कि यू विल सी समथिंग ऑन बॉर्डर, ठीक है। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आप देखोगे। एक नंबर का साल 1999 में आया था, कारगिल युद्ध हुआ था, 2008 में आया था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 2017 में आया था, डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ। अब 2026 में फिर से रिपीट हो रहा है। तो अगर इसी पैटर्न को देखें एक नंबर के साल में, तो मुझे लगता है कि बॉर्डर पे कुछ एक डिस्प्यूट होने वाले हैं, प्लस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, यूएस में भी, इंडिया के अंदर भी। इसलिए मेरी ये प्रेडिक्शन के साथ एक सलाह भी है कि आप में से जो भी व्यक्ति कर सकता है, प्लीज़ अपने पैसों को बचाइए। इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करिए कि 6 महीने 8 महीने अगर आप कर सकते हो तो उसको प्लीज़ अभी लग्जरी और उसमें डालने से अच्छा है कि क्रिएट योर इमरजेंसी फंड, ताकि कुछ भी हो, भगवान करे ना हो, पर आपका परिवार स्टेबल रहे, सेफ रहे। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक देखने को मिल सकता है। तीसरी मेरी प्रेडिक्शन अगर मैं कहूँगा कि 2026 के लिए क्या है, इस साल आप कई सारी नई चीज़ें देखने वाले हो। नए लोग, स्टूडेंट्स आएंगे प्रोटेस्ट करने, नए पॉलिटिकल फिगर्स देखोगे, नए एक्टर्स का राइज देखोगे आप, नए बिजनेसेस आइडियाज़ आपको आगे आते हुए दिखेंगे। दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट फ्रेशनेस एंड न्यूनेस, ठीक है। इस रेस में जो किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए आपको, इसलिए मैं 3 महीने से पहले चिल्ला रहा हूँ कि आप क्या नया कर सकते हो, आप क्या न्यू बिगनिंग कर सकते हो। तो दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। तो मैंने अभी तक बस 3 बनाई है, बाकी की मैं जब बनाऊंगा मैं तभी किसी पॉडकास्ट पे बोलूँगा। तो बस इतना, आई थिंक ये 3 चीज़ें ही इंसान के जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। बाकी की मैं अच्छे से बताऊँगा कि मेष राशि आपके लिए साल 2026 कैसा है, ठीक है। गोल्ड रेट की जब आप बात करते हैं, साल के स्टार्टिंग में या एंड में कब बढ़ने वाला है? ये पूरे साल आप देखोगे ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ते बढ़ेगा। और चांदी भी बहुत बढ़ेगा, सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर ऑल्सो। तो अभी खरीद लेना चाहिए? जिसको जो खरीद सकता ज़रूर खरीदना चाहिए, उसको फ़ायदा ही होगा। आप जब बोलते हैं पॉलिटिकल फिगर्स, क्या हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुर्सी है उस पर कोई खतरा है? मुझे लगता है पूरा अपना टर्म पूरा कर सकते हैं वो, ठीक है। कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। कहने में कूल लगता है कि हाँ खतरा है, ये है, वो है, पर मुझे नहीं लगता। काफ़ी लोगों ने कहा, हाँ कहते हैं वो व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कोई खतरा है, ठीक है। मुझे बस ये लगता है कि एक एज फैक्टर उनका आ रहा है, जिस वजह से जेन्युइनली वो भी इतने समझदार हैं कि वो समझेंगे कि अब एक नया कोई आना चाहिए, एक नया फेस दे देना चाहिए, ठीक है। Like? तो यस, अब लाइक क्या, मैं यूपी का हूँ तो मुझे योगी जी चाहिए, ठीक है। अगर पर्सनली मैं बात करूँ, लाइक तो बहुत सारे अच्छे कंटेंडर हैं, योगी जी भी अच्छे कंटेंडर हैं, अमित शाह भी अच्छे कंटेंडर हैं। एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैंने इतना किसी का, ना अमित शाह का चार्ट मेरे पास है, ना योगी जी का चार्ट मेरे पास है, ठीक है। ये जो इंटरनेट पे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, आई डोंट नो कि वो सही है गलत है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं मेरी एक अच्छी दोस्त हैं एकता कपूर जी, ठीक है। इंटरनेट पे उनके सारी कुंडलियाँ गलत हैं, क्योंकि जब मैं उनके घर गया उनसे मिलने तो उनका बर्थ टाइम कुछ और ही है, ठीक है। तो मुझे वहाँ से समझ में आ गया कि इंटरनेट पे मत विश्वास करोगे, यहाँ पे जो कुंडलियाँ घूम रही हैं उसके बेसिस पे कुछ बताने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टीवी आर्टिस्ट आते हैं मेरे पास, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो नेट पे और जो उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ वो बताते हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। हम कंगना रनौत जी से मैं मिलने गया, टोटली डिफरेंट कुंडली, पता नहीं क्या घूम रहा है इंटरनेट पे।